जी, धन्यवाद अनुभूति पूरी डिटेल्स के लिए। अब शो में शामिल करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे को। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बताइए अभी बाजार के अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए निफ्टी परसों का दिन 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया था प्रीवियस रैली और कल एक बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म किया था। तो ओवरऑल दो बैक टू बैक दो सपोर्टिव पैटर्न फॉर्म होने के बाद निफ्टी आज एक सिग्निफिकेंट अपमूव की तरफ रेडी लग रहा है। मुझे ऑलरेडी निफ्टी रैली कर रहा है और आगे भी मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा मेरे ख्याल से। 24,200 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन कर गया तो उसके बाद मुझे लगता है 24,500 तक आ सकता है और उसके बाद 24,800 तक आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे ख्याल से निफ्टी में अराउंड निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी को मिलेगा बैंकिंग स्पेस से। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चल ही रहा था, अभी पीएसयू बैंक में भी स्टीम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा 58,500, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी क्रेजी काइंड ऑफ मूव दिखाएगा ऐसा मुझे लगता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 57,700। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। बिल्कुल, तो ये लेवल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हमारे लिए बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट रूपक जी। आइए कुछ सवालों को शामिल करते हैं अब शो में। टीसीएस पर सवाल राहुल जी की तरफ से आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके पास टाइटन भी है, नतीजे भी हमने आते हुए देखे, शेयर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे आईटी स्पेस पर भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। टीसीएस के 500 शेयर इनके पास है। खरीद हालांकि ऊंची है इनकी 2115 रुपए की, 17,000 का नुकसान है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% तक मजबूत है आज। टाइटन, इस स्टॉक पर भी राय दीजिएगा। इनके पास 70 शेयर है 4400 के बाइंग पर। जेम्स एंड ज्वेलरी में कल हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी और आज भी इस मजबूती को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं शेयर, स्पेशली टाइटन। टीसीएस टाइटन, इन दोनों पर अपना व्यू दीजिएगा। इस बाजार में आपको आगे कैसा पैटर्न नजर आ रहा है? कि पहले टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए आ रहा है पिछले 6 महीनों से। और अभी फिलहाल एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, बट फॉर दैट स्टॉक नीड्स टू मूव बियॉन्ड 2100। 21 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो उसके बाद एक सस्टेन्ड रैली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है, बट एक स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है 2000 के नीचे। 2000 के नीचे वीकनेस इंक्रीज होगा। दूसरा, टाइटन की बात करें तो टाइटन का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिसेंट चार्ट भी मैं देखता हूँ तो एक रैली के बाद कंसोलिडेशन मोड में है, बट कंसोलिडेशन का एंड एक बार होता है ना 4600 के ऊपर आता है तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली ऐड हो सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये रही आपके लिए टीसीएस और टाइटन पर सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए, ये खास बातचीत आपने सुनी मझगांव डॉक के सीएमडी से। रूपक जी, एक बार मझगांव डॉक पर एक नजर डालिएगा। यहाँ पर जैसा बता रहे थे, अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी, इसको कमीशन किया है कल, इस प्रोजेक्ट को। क्या अभी देखिए अच्छी खासी 2% की तेजी हम स्टॉक में भी देख रहे हैं। पूरा डिफेंस स्पेस एंड स्पेशली मझगांव डॉक, यहाँ पर आगे की स्ट्रैटेजी लेवल रिगार्डिंग और आगे जिनके पास है या नई खरीदारी के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं? पिछले 3 दिन मझगांव डॉक में सिग्निफिकेंट करेक्शन आया था और सेंटिमेंट खराब था, बट आज सेंटिमेंट सुधरते हुए दिख रहा है मुझे। और बुलिश हारामी पैटर्न फॉर्मेशन में भी है। अगर क्लोजिंग 2400 के ऊपर आता है तो शॉर्ट टर्म का सेंटिमेंट अच्छा रहेगा। जिनके पास है तो होल्ड कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो भी बाय कर सकते हो इस लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2360। और ऑन रिकवरी मुझे लगता है 2550 तक जा सकता है। 2550 तक जा सकता है ये स्टॉक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टारगेट्स नजर आ रहे हैं। और स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया आपने मझगांव डॉक पर? 2360। 2360 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए मझगांव डॉक पर नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए लेवल स्पेसिफिक रहेगी इस स्टॉक में। वेदांता पर एक सवाल लेते हैं राज गर्ग जी का। 100 शेयर इनके पास है, 420 की खरीद है। मेटल स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ आज हमने आती देखी है। एक बार वेदांता पर राय दीजिएगा, यहाँ से लेवल से अब क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? हालांकि खरीद का मतलब 420 के हिसाब से अभी तो लॉस में है ही है, आगे क्या करें?
देखिए, वेदांता में पिछले 1 डेढ़ महीना में 100 पॉइंट का करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 270। 270 टूटा तो एग्जिट लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑन रिकवरी 285 290 तक जा सकता है। बिल्कुल 290 तक स्टॉक जा सकता है। इनफैक्ट स्प्लिट से पहले का इनका ये खरीद है वेदांता में। हमारे इन दर्शक राज जी के लिए फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए 290 तक के टारगेट के लिए नजर आ रही है। 285 ऑलमोस्ट इस पर आप जरूर नजर बनाए रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं अब। हमारे दर्शक HCL टेक पर पूछ रहे हैं, मनीष जी 100 शेयर है इनके पास, 1649 की खरीद HCL टेक पर ये बता रहे हैं। HCL टेक अगेन IT स्पेस पर एक और सवाल, 1% से ऊपर की मजबूती यहाँ पर हम HCL टेक पर भी आती नजर आ रही है, हालांकि ये काफी ज्यादा नुकसान में है। आगे नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं इसके? देखिए, लेटली HCL टेक रिकवरी अच्छा खासा दिया है और रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, बट फॉर दैट इसको 1180 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो 1180 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन ऑफ रैली देखने को मिल सकता है। 1180 के ऊपर क्लोजिंग देने पर स्टॉक 1250 और 1300 तक जा सकता है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1120। 1120 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए HCL टेक पर। डेफिनेटली यहाँ पर आप नजर और स्ट्रैटेजी बनाकर रख सकते हैं इन लेवल्स के लिए। टाटा मोटर्स PV, इस स्टॉक पर एक राय दीजिएगा। राजस्थान से आमिर जी सवाल पूछ रहे हैं, 170 शेयर 600 की खरीद पर इन्होंने टाटा मोटर्स ले रखा है। बताइए टाटा मोटर्स पर क्या व्यू बनेगा? जी देखिए, TMPV में व्यू मेरा रिकवरी का व्यू रहेगा। 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। 330 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 350 तक आ सकता है। थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा बट रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा यहाँ से। तो 350 तक का टारगेट इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है और सपोर्ट क्या सजेस्ट किया आपने? 330 रुपया। 330 का एक सपोर्ट आपके लिए टाटा मोटर्स PV पर बनेगा। आइए अब आइए जान लेते हैं कहां है खरीदारी के मौके। रूपक जी बताइए आपके पसंदीदा टॉप 2 ट्रेड्स। जी, सबसे पहले मुझे अच्छा लग रहा है ज्योति CNC। स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो मोमेंटम अराउंड द स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस 798 पर टारगेट ऑफ 860। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 774। दूसरा कॉल रहेगा IKS ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहा है डेली चार्ट पे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस 1912 पर टारगेट ऑफ 2000 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1870 का। ज्योति CNC ऑटोमेशन 860 का टारगेट 774 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपके लिए आ रही है। दूसरा स्टॉक रूपक जी एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? IKS। ओके इन्वेंचरस नॉलेज। जी हाँ। ऑल राइट, बिल्कुल आपके सामने है चार्ट और इसके लिए टारगेट 2000 का सजेस्ट किया है हमारे एक्सपर्ट रूपक जी ने और 1870 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर की जा सकती है खरीदारी। बहुत धन्यवाद रूपक जी हमसे बात करने के लिए। इस शो में छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं अभी।